सुनिए, तो ये सब इंडिविजुअल एक स्ट्रेट चार्ज वायर का फील्ड इंटेंसिटी देखा और सर्कुलर वायर का देखो। अब इस सब का एक मिनट, इस सब के कॉम्बिनेशन पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जैसे ये सिस्टम हो इस तरह से, ये इन्फिनिटी, ये चार्ज सिस्टम है जिसमें आपको इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट है ये, और ये सेमी इनफाइनाइट पार्ट है। तो इसके सेंटर पर इंटेंसिटी पूछेगा, तो क्या करना, पहले तो जहां इंटेंसिटी पूछ रहा है वहां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का सिलेक्शन करोगे। अब सभी सिस्टम का इंटेंसिटी इंडिविजुअली जान रहे हो आप। सेमी सर्कुलर चार्ज वायर का इंटेंसिटी इधर होगा क्या ना, और सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी क्या देखे हैं, नॉन इंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर जाना है, तो यहां पर एक्स वाई एक्सिस सेलेक्ट करोगे तो इस क्वाड्रेंट में जाता है इसका फील्ड इंटेंसिटी, ये 45 डिग्री पर, और जिसका जो डिफाइन है लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर की जगह डी लोगे, आई कैप, और ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वाई कंपोनेंट निगेटिव होगा ना, फिर प्लस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन डी इंटू माइनस जे। तो इसमें सभी इंडिविजुअल्स का, तो इसका इंटेंसिटी इधर हुआ, इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको E2 से डिनोट करो, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट में जाएगा। सबको यूनिट वेक्टर में पहले आप एक्सप्रेस कर लेंगे, तो E1 वेक्टर तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेमी सर्कुलर वायर का इंटेंसिटी लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये इंटू ये रेडियस, और इसका डायरेक्शन जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, तो जे कैप। फिर E2 को उतना लिखोगे, E2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी की जगह यहां आर लोगे, रेडियस ना, डी की जगह क्या लेंगे, रेडियस, ये डी है ना, तो ये रेडियस के, इसके रेडियस के बराबर है, ये गिवन रहता है, इनटू आई कैप एंड प्लस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू माइनस जे कैप। फिर E3 ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स कंपोनेंट भी माइनस एंड वाई कंपोनेंट भी निगेटिव, लेकिन ये सब टर्म वही रहेगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी ये चेंज होते रहेगा, यूनिट वेक्टर का साइन लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। फिर सबको ऐड करना, आई वाले को एक जगह और जे वाले को एक जगह, वो रिजल्टेंट फील्ड देगा। हम लोग इंडिविजुअल सबका रिजल्ट देखा ना, अब सब एक ऐसा चार्ज सिस्टम होगा जहां पर आपको सर्कुलर वायर भी हो, स्ट्रेट वायर भी हो, ये सब सिस्टम हुआ, तो फिर नेट फील्ड के लिए इसको ऐड कर दोगे, सब आई वाले को एक जगह और जे वाले को एक जगह, तो E बराबर वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ये काम तो आप कर लोगे ना, छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, इसी में ये सिस्टम चलेगा, देखो इधर, ये देखो, ये भी इससे यहां पर एक सर्कुलर क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस आर, यहां का इंटेंसिटी फाइंड करना है। देखो क्या हुआ, क्या करेगी यहां पर, इससे इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगी, एक सर्कुलर क्वाड्रेंट और एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर ना, तो जहां पे इंटेंसिटी निकालना है वहां तो पहले एक्स वाई एक्सिस का सिलेक्शन करेंगे, और इसका इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट में जाता है, ये E1, ये होता है लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, ये एक सर्कुलर क्वाड्रेंट का इंटेंसिटी। अब फिर इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट में आएगा, E2 इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन एक काम करेगी यहां पर
कि ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी, ये भी 45 डिग्री पर और ये भी, तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों तो सेम इनफाइनाइट वेरी है। तो जब तुम यहां पर रिजल्टेंट निकालने जाएगी वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। क्या इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्या वैल्यू सब डालेगी इसका, तो डायरेक्ट देख रही है इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर E1 ही आएगा। ये सब जो इंडिविजुअल चार्ज सिस्टम का हम लोग जो इंटेंसिटी देखा, उसका कॉम्बिनेशन पर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। 38 नंबर तक तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का इंटेंसिटी है, वो देख लोगे या शायद हम किए हुए हैं 38 नंबर तक। 37 तो वाटर पार्टिकल वाला बताए थे। एक रूम है जिसमें एक वाटर पार्टिकल है, m मास है और q चार्ज है उस पर, और वो सस्पेंडेड है रूम में। तो रूम में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। क्यों सस्पेंडेड है? धागा से तो नहीं सस्पेंड कर सकती हो वाटर पार्टिकल को, तो वो जादू वाली बात तो नहीं है। गांव घर में तो बोलेगा तो जादू सीख ले है ना, तो वो तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रहा है, फिर भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो निश्चित रूप से एक और फोर्स उस पर ऊपर की तरफ। तो अब कौन फोर्स हो सकता है? तो देखो उस पार्टिकल में और मास के अलावा और कौन प्रॉपर्टी है? तो मास के अलावा चार्ज वाला प्रॉपर्टी है, चार्ज दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक के फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? ऊपर। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए, तो फील्ड भी तब किधर होना चाहिए? ऊपरे होना चाहिए। ये रिजल्ट होता था ना F बराबर QE। फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में कब आता है? जब चार्ज पॉजिटिव हो ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर फोर्स लगा है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की तरफ लगता है, तो दैट इज रूम के अंदर फील्ड किधर होगा? ऊपर होगा। कितना होगा? तो इस फोर्स की जगह mg लिख लेगी ना, mg बराबर QE, तो E का वैल्यू mg बाई Q आ जाएगा। चलो सुनो, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का इंटेंसिटी 39 नंबर है। एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रिंग पर जिसका रेडियस है R, और एक पार्टिकल है m मास का एंड निगेटिव चार्ज Q जो इसके एक्सिस पर रखा हुआ है x दूरी पर। तो फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल। पहला पार्ट, एक रिंग है जिस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल Q, उसका रेडियस R, और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q m मास का। ये 39 नंबर बात कर रहे हैं हम लोग। रिंग है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है इसका गिवन, इस पर का चार्ज है कैपिटल Q, रेडियस है R, और इसके एक्सिस पर सेंटर से x दूरी पर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है m मास का रख दिया गया। तो पहले तो बोल रहा है उस पर फोर्स फाइंड कीजिए। क्या फोर्स फाइंड कीजिए? तो हम लोग क्या देखा था, इसके चलते जो फील्ड होगा वो तो इधर होगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर होगा। इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना देखा था हम लोग? qx बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन ये निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा ना, इसी में q से मल्टीप्लाई कर दो, QE दैट इज QQ बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू x। ये तो फोर्स आ गया। फिर दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। देखो इस बात को, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड। SHM होने का एक बार और बनाया था, इस कंसेप्ट को हम बोले थे कि कोई पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए उस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
पहले तो एक मीन पोजीशन होना चाहिए, ये सब ढूंढना होगा, एक मीन पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, यानी ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स उस पर जीरो हो। तो ये सेंटर देखो, रिंग का सेंटर पर फील्ड जीरो होता है ना, तो सेंटर पर फील्ड जीरो होता है तो सेंटर पर ही उस पर फोर्स जीरो आएगा, यानी इसका सेंटर ही मीन पोजीशन हो सकता है। सेंटर ऑफ रिंग बिहेव्स एज मीन पोजीशन, सेंटर ऑफ रिंग बिहेव्स एज मीन पोजीशन। जब भी एसएचएम की बात किया तो दो तीन गो बात पहले सेटिस्फाई होना चाहिए उस जगह। एक मीन पोजीशन ढूंढो है कि नहीं, यानी एक ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। तो सेंटर पर चूंकि फील्ड जीरो होता है इसलिए वहां पर फोर्स जीरो होगा, फील्ड एट सेंटर जीरो इसलिए फोर्स जीरो, यही मीन पोजीशन हुआ। अब जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड किए आप किधर हो, इधर चाहे इधर, तो अब उस पर एक फोर्स लगना चाहिए जो डायरेक्टेड हो किधर, मीन पोजीशन की तरफ, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो हो तो रहा है, जब आप अपना पार्टिकल को यहां पर है तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इधर डिस्प्लेस किए तो फोर्स इधर लगा, यदि इधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इस इधर फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, उस साइड फील्ड का डायरेक्शन उधर, इस साइड फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं। पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड अवे होता है ना, तो इधर यदि चार्ज आएगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो इस फोर्स का नेचर रीस्टोरिंग फोर्स टाइप का है ना। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है आप मीन पोजीशन से इधर खिसकाए बॉडी को तो फोर्स इधर लगेगा, इधर खिसकाए तो फोर्स इधर, यानी वो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इतना ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी होना चाहिए। इसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो माइनस के एक्स, समझे? देखो ऐसा तो नहीं है, ये फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स तो नहीं है, नीचे भी एक्स अकर कर रहा है, ये डायरेक्टली, हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आने के लिए वो कंडीशन इसमें दिया हुआ है आपको, ये कंडीशन x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो x बाई r इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका स्क्वायर करेंगे आप जब तो इसको जीरो माना जा सकता है। तो अब आप इस फोर्स को इस कंडीशन पर आगे बढ़ाओगे, आर स्क्वायर को अंदर से बाहर करो, इसमें से आर स्क्वायर को बाहर करोगे तो आर क्यू के रूप में ये बाहर आएगा, और यहां 1 बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच जाएगा, यहां पावर 3/2, समझे? ये कॉमन लेना समझा ना। तो और ये टर्म को अभी क्या हम बोल रहे हैं, जीरो मानने बोल रहे हैं ना इतना को, यहां एक्स तो अब तो आ गया ना फोर्स, अब ये फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स में आ रहा है, और यहां का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन है, इतना के की जगह ये है ना। तो अब क्या होगा, एफ बराबर के एक्स, एफ को लिखोगे एम इंटू ए बराबर के बाई एम इंटू एक्स, ऐसी के बाई एम को डिनोट किया जाता है किससे, ओमेगा स्क्वायर से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर देना कितना, 2 पाई बाई ओमेगा ना, तो यहां का ओमेगा कितना, के बाई एम, यानी इतना बाई एम, तो एम यहां आ जाएगा, और ये नीचे में है तो वो सब ऊपर चला जाएगा ना, मतलब रूट ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है उतना, ये हो जाएगा रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम बाई कितना, क्यू। समझे? एसएचएम बहुत जगह फोर्स में भी था इस वैरायटी का क्वेश्चन, और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा तब देखना, लेकिन अभी थोड़ा न्यूमेरिकल सब में इसको यूज किया जा रहा है। फोर्टी नंबर,
एल लेंथ का एक स्ट्रेट रॉड था, उस पर टोटल चार्ज क्यू, अब उसको आप बेंट कर दिए हो सेमी सर्कल में, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कुलर वायर का तो फील्ड का देखे हम लोग फॉर्मूला लेमडा के टर्म्स में देखे हैं, क्या लेमडा के टर्म्स में, लेकिन यहां पर लेमडा अलग से निकालना होगा आपको। पहले वो स्ट्रेट वायर था, उसका 40 नंबर, देखो स्ट्रेट चार्ज वायर था ये, इसका टोटल चार्ज क्यू लेंथ एल, इसी को सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। इसके सेंटर पर फील्ड पूछ रहा है, तो हम लोग फील्ड जान रहे हैं, लेमडा के टर्म्स में जान रहे हैं फील्ड को पहले से ना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या इसका रेडियस नहीं पता आपको, तो क्या करोगे, ये जो यदि रेडियस आर मान लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग इसका लेंथ पाई आर होगा, क्या पाई आर, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर। यही स्ट्रेट वायर को ना बेंट किए हम लोग, इस स्ट्रेट वायर का लेंथ और इसका लेंथ तो सेम होना चाहिए, पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर आ गया कितना, एल बाय पाई, और लेमडा बराबर कितना, क्यू बाई एल। ये सब सब्स्टिट्यूशन कर देना था इसमें आपको, लेमडा की जगह क्यू बाई एल और ये आर की जगह एल बाई पाई ना, पाई पाई कैंसिल, यानी ये क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर ना, पाई ऊपर जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, 40 नंबर ना, क्यू बाई 2 पाई 2 इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है। 41 नंबर देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या है अब देखिए, सॉल्व किए हुए हम लोग पिछले क्लास, लेकिन पूरा लास्ट में इंटीग्रेशन ने किए थे, वो करना पड़ जाएगा इस केस में आपको, बेटा बहन। एक रॉड है जिसका लेंथ गिव्स कौन नंबर है 41 ना, 10 सेंटीमीटर लेंथ का रॉड है और 50 माइक्रोकूलम उस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द रॉड। अपने तो खुद 10 सेंटीमीटर लेंथ का है ये, और आपको जो फील्ड निकालना है ऐसा पॉइंट पर जो दोनों एंड से भी 10 सेंटीमीटर पर है, समझे, दोनों एंड से 10 से, ये भी 10 सेंटीमीटर, और दैट इज वो पॉइंट कहां पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है इस रॉड का, नहीं तो ये तो बनाते बनाते हम लोग छोड़ दिए थे ना यहां पर, क्या की थी एक जब ये 10 सेंटीमीटर और ये खुद 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस d तो आ जाएगा ना, d आ जाएगा आपको कितना, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट ना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये अब इसको मिटा देते हैं हम, हो गया d, तो d निकल गया। उसके बाद कैसे बनाई थी इसको, उसके बाद एक एलिमेंट ली थी x दूरी पर एक ना, इस एलिमेंट पर का चार्ज dq बराबर लेमडा dx, ये dx इसका थिकनेस, फिर इसके चलते इंटेंसिटी निकाला था d
फिर ये एंगल थीटा, ये सब काम फिर वो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। खाली इंटीग्रेट किसको करेंगे? डी कॉस थीटा को। इसका इधर भी कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट का इंटीग्रेशन 0। क्या बोले थे ना, ये सिमेट्रिकल है ना। देखो y एक्सिस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये पार्ट इस पार्ट का इमेज है, तो ओनली y ये कंपोनेंट होगा ना नेट फील्ड में, खाली इसी को इंटीग्रेट कर लेना था। वही क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। आप कहोगे इंटीग्रेशन नहीं किए थे, लब कर दे इंटीग्रेशन, लोग कर देते हैं उसी में। ये आया था इंटेंसिटी का, वो रिजल्ट खाली बता दो। लेमडा डी एक्स बाय ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आया था। इधर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, लेमडा को बाहर कर लिए थे। नहीं समझे? ये क्या है? ये काट दी फिर सबको तुम? अरे नहीं सर, बना रहे तो नहीं बन रहा था। हम कहाँ किए थे? मतलब इसी में किए थे, यहाँ तक हम लिखे थे। यहाँ तक किए ना, हम यहाँ तक लिखे थे, फिर ये घर जाकर इतना हमने करना था। नहीं कोई लिखी तू तारी थी। हाँ यही रिजल्ट है ना, डी भी है ऊपर। डी कहाँ से आता? कॉस थीटा में डी आया, ठीक है। ये लेमडा डी बाई इतना था। अब इसका इंटीग्रेशन करना था एक्स, तो इंटीग्रेशन में देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और या फिगर से भी देखो ना, ये थीटा है ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर एक्स बाई डी आएगा। लेट का एलएन वो तो हो ही रहा है फिगर में, टेन थीटा बराबर एक्स बाई डी, तो एक्स बराबर डी टेन थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dx का वैल्यू आ जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम इस इंटीग्रेशन को, जो वेरिएबल मेरा x के टर्म्स में है, इस वेरिएबल को हम एंगल में कन्वर्ट कर दिए। अब इजिली इंटीग्रेट ये हो जाएगा। देखो कैसे, लेमडा डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dx की जगह इतना डालेगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर x की जगह इतना डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर कॉमन करेगी तो अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल का पावर 3/2। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा खुद सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये ऊपर पर छोड़ दो इतना, और नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा, ये डी स्क्वायर, इसका पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, ये टोटली बचेगा अंदर में नीचे में डी क्यू सेक क्यू थीटा बचेगा। नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आएगा ना। ये सब रिजल्ट ट्रिगोनोमेट्री का ऐसे लिखेंगे तो नहीं याद रहेगा, और यूज करते समय 2-4 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अब बताओ कितना इजी हो गया वो इंटीग्रेशन। इसको मिटाते हैं ना? नहीं, ये फिगर तो है ही पहले से, खाली इंटीग्रेट नहीं किए थे, यहां तक तो लाए थे ना। ये मेथड है इंटीग्रेशन का। आप अपने फिगर में क्या देखा? टेन थीटा बराबर एक्स बाई डी, तो वेरिएबल को चेंज कर दिए, तो ई बराबर लेमडा डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे डी क्यू आ रहा है और ये सेक क्यू, और ये ऊपर सेक स्क्वायर कटेगा, एगो सेक थीटा नीचे में बचेगा ना। सेक थीटा को ऊपर लेके कॉस थीटा लिख दोगे, एक डी डी यहां काट दो, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया बताओ। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, ये साइन थीटा हो गया। कहोगे सर अब लिमिट का क्या करें? लिमिट तो x में था, x बराबर -l/2 टू +l/2, और यहां पुट करना है एंगल में,
वैल्यू है लेंथ में पुट करना है, तो फिर से इसी को लेंथ में फिर ले आओ। इस क्वेश्चन को बना ले हम लोग, फिर वो सब जो रिजल्ट आप डायरेक्ट लिखे थे वो सब का प्रूफ भी यहां से मिल जाएगा आपको। इनफाइनाइट वायर वाला रिजल्ट, सेमी इनफाइनाइट वाला रिजल्ट, सब यहां से प्रूफ मिलेगा। फिर से ये -L/2 टू +L/2। अब ये फिगर तो ओरिजिनल फिगर ये था आपका, ये XY एक्सिस था, ये थीटा था, ये x, ये d, तो साइन थीटा तो x बाई इतना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h हो जाएगा। तो ये साइन थीटा की जगह अब आप λ/4πε0 d², ये x बाई रूट x² प्लस d² -L/2 टू +L/2। अब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे यहां, तो ये λ/4πε0 d² इंटू 2L/2 बाई रूट L² प्लस 4 प्लस d², ये आएगा। कैसे कर दिया है सब्जी? एक बार अपर लिमिट डाले, फिर माइनस देके फिर ये डालोगे, वो माइनस ये माइनस प्लस ना हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं दोनों टर्म? ये समझी बात? एक बार तुम x की जगह L/2 डाली तो नीचे में भी ये डाली, ये L²/4 प्लस d², फिर माइनस, फिर x की जगह -L/2 डालोगी तो इतने ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यही चार टर्म को ना डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। बुक का जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल होता है डीसी पांडे से, इतना शॉर्टकट होता है, हम तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप खाली गायब कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। 2 इंटू इतना, ये 2 कैंसिल, अब सब कुछ पुट कर देना है इसमें, तो आंसर आना चाहिए। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में L गिवन है 10 सेंटीमीटर, और D तो निकाल दिया था ना, ये D कितना आया था? क्वेश्चन बोला था आप कहां पर फील्ड निकाल रहे हो? एक ऐसा पॉइंट पर जो दोनों एंड से इक्वल दूरी पर है, और भी 10 सेंटीमीटर है क्या, और ये भी L भी 10 ही सेंटीमीटर है। तो D आ गया था ना, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर से, तो D का वैल्यू डालोगे उस तरह से आप, L गिवन ही है, घर पर डालना अभी नहीं, चेक कर लेना। लेमडा कितना, इस पर का टोटल चार्ज और लेंथ दिया है, तो Q/L कर लोगे तो लेमडा आ जाएगा। देखना पुट करके ये सब आएगा रिजल्ट, लेमडा की जगह Q/L कर लेना। वो देखो इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर वाला जो रिजल्ट डायरेक्ट लिखा था, देखिए एक बात बताओ, ये रॉड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक एलिमेंट यहां ली थी तुम लोग, ये एंगल थीटा था तुम्हारा, तो ये एक्स का वैल्यू यदि ये इंफिनिटी पर जाएगा, तो ये इंफिनिटी पर जाएगा, तो ये एंगल बढ़ के कहां तक जाएगा? 90 तक जाएगा, कितना? तो आप एलिमेंट यहां ली, यदि यहां लेगी तो ये एंगल बढ़ेगा ना, और इंफिनिटी पर जाएगी तो एंगल बढ़ते तो कितना तक जाएगा वो आपका? ये मैथमेटिकली भी डिराइव हो सकता है ना, tan थीटा बराबर x/d है, x/d। तो जब x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो tan थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, तो थीटा टेंड्स टू 90। इधर ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है ये इंड, तो थीटा बराबर -90।
तो ये जो रिजल्ट है इसको लेंथ में नहीं डाल के, लेंथ में डालेंगे 3 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करना होगा। तो इससे अच्छा है कि एंगले में रहने दो, लिमिटे को चेंज कर दो। ये लेंथ का लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी है, एक्स के टर्म्स में माइनस इन्फिनिटी है, थीटा के टर्म्स में इसको क्या लिखेगी, -π/2 लिखेगी। ये एक्स के टर्म्स में प्लस इन्फिनिटी है, थीटा के टर्म्स में इसको क्या लिखेगी, +π/2। कहीं तो गलती हुआ, ये डी आना चाहिए यहां। क्या ख्याल से आपके यहाँ पे ये डी क्यू है, ऊपर में भी डी था। अच्छा हाँ, ये नहीं काटे, ये डी नहीं समझी बात। ये डी और नीचे डी क्यू, एगो बाहर में नीचे डी था, यहाँ पे नहीं समझे बात, नहीं समझी। ये डी से इसको नहीं ना काटे, डी क्यू को, नहीं समझी बात, डी आना चाहिए। ये फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ये आ जाएगा ना 2, देखिए 2 आ जाएगा ना, 90 डालिएगा, फिर -90 डालिएगा, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा λ/4πε0d, अंदर में sin 90 माइनस sin -90, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो वो प्लस बन जाएगा यहां पर। ये नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, ये साइन माइनस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, और कॉस माइनस अल्फा होता है प्लस कॉस अल्फा। तो 2 हो गया ना साइन 91 से, ये 2 हो गया, 2 से इसको काटोगे तो कितना आया रिजल्ट, यही ना डायरेक्ट लिख दिया था हम लोग, इनफाइनाइट वायर वाला। तो है, सबका रास्ता है, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। आप भी बस देख लियो, फ्यूचर में मत देखना है सब डिराइवेशन को, डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाना। क्या नहीं आया, तुम घर पर सॉल्व कर रही थी, चलो छोड़ो उसको।